डूंगरपुर जिले के अंतर्गत जोत्री क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विकासनगर पीईओ अधीनस्थ विद्यालयों में जिले की लोकप्रिय कलेक्टर शुभम चौधरी द्वारा चलाई जा रही मिशन बुलंदी योजना के चलते विद्यालयों बालकों में झिझक, डर, संकोच तथा दब्बूपना दूर होकर बेधड़क एवं निसंकोच रूप से पढ़ लिखकर बोलना, हिंदी तथा अंग्रेजी में कविता पाठ, गीत, संगीत आदि विभिन्न कार्यक्रमों में जीवंत प्रस्तुतियां पेश की जाने लगी है। मेरा नाम रोशन है। मैं कक्षा पहली में पढ़ता हूँ। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, गुरुजनों, मैडमों, ग्रामवासियों, मेरे भाई बहनों, मैं तुमको कविता या कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बड़े राजा का बेटा 2 दिन से बिस्तर पर लेटा, 3 महात्मा सुनकर आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5वें दिन वो गर्म कराए, 4 घंटे बाद बुलाए, 7वें दिन फिर नैना खोले, 8वें दिन फिर रानी से बोले, 9वें दिन फिर दौड़ लगाए, 10 तक गिनती सीखो भाई। डी लाइव न्यूज चैनल ने विकासनगर के सीनियर स्कूल के प्रवेश द्वार को देखकर बड़ा ही अचंभा व्यक्त किया कि कई वर्षों पूर्व विद्यालय की दयनीय हालातों, कक्षों में पानी टपकना आदि विभिन्न समस्याएं रहती थी। विद्यालय में प्रवेश द्वार 1,70,000 की लागत से निर्मित करा के इसकी भव्यता, सुंदरता, मनमोहक छवि बरबस की आमजन को मोहित करने लगी है। विद्यालय में स्टाफ के सहयोग से काफी सघन वृक्षारोपण तथा राज्य स्तरीय पुरस्कृत प्राचार्य राकेश जोशी द्वारा लगभग 25,000 रुपए की लागत से सरस्वती मां की मूर्ति एवं चबूतरा आदि का भव्य निर्माण कराया गया। प्राचार्य के प्रयासों से जन सहयोग आदि से सभी कक्षों में चाइना म्यूजिक कराया गया। विद्यालय माइंड स्पार्क लेवल में कक्षा 1 से 8 तक के नन्हे मुन्ने बालक मिनी लैपटॉप पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। नामांकन में भी आशातीत अभिवृद्धि हो रही है। विद्यालय में पोषाहार, अनुशासन, अध्ययन, अध्यापन कार्य भी अति सराहनीय दिखाई दिया। पीईओ अंतर्गत राजकीय विद्यालय गांटाफला विकासनगर में डी लाइव न्यूज चैनल ने देखा कि कक्षा में बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से पूर्णतः अनुशासित तरीके से अध्ययन कार्य संचालित हो रहा था। प्राथमिक शाला के बच्चों के ज्ञान का स्तर सराहनीय था। पहली के बच्चे द्वारा 12 तक निर्बाध रूप से पढ़ा सुनाया गया। 24, 36, 48, 65, 84, 8 94, 120। गीत तथा कविताएं प्रस्तुत कर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी के प्रयासों को साकार कर अमली जामा पहनाया जा रहा है। मिशन बुलंदी के चलते जिले भर के ग्रामीण सुदूर अंचलों के विद्यालयों में एक नई बयार दिखने लगी है। विद्यालय की शैक्षिक, सह-शैक्षिक गतिविधियां, साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाएं अति सराहनीय थी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक तेजेंद्र पाटीदार अपने कुशल नेतृत्व के साथ बड़ी ही तन्मयता एवं समर्पित भाव से अपनी सेवाएं देते नजर आए। इस प्रकार जिले की लोकप्रिय जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की मेहनत एवं सार्थक प्रयास रंग लाने लगे हैं। राकेश कुमार जोशी, प्रधानाचार्य राव मार्ग विकासनगर। 14 मई 15 से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और अनवरत इस विद्यालय के विकास के लिए प्रयासरत रहा हूँ। जब मैंने इस विद्यालय को संभाला तो बरसात के दिनों में लगभग सारे कमरे भीग जाते थे और बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती थी। तो पहली समस्या को देखते हुए मैंने लगभग विद्यालय के सभी छतों पर चाइना म्यूजिक कराने की कोशिश की और विद्यालय के विकास को अनवरत करते रहे। मेरा कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साथ मेरे स्टाफ ने दिया और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा स्टाफ भी मेरे जो कार्य थे उनको अनवरत सहयोग करते रहे और अपनी तरफ से राय देकर के जो भी नया कार्य करना था वो हम सब मिलकर के करते रहे। उसी की देन है कि आज विद्यालय में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। उसी की देन है कि आज हमारे पाम के वृक्ष बहुत बड़े होकर के और विद्यालय को एक विशाल रूप प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया कि क्यों ना हम विद्यालय के मुख्य द्वार को बहुत ही अच्छा बनवाने की कोशिश करें। यह हमारा एक जब मैं आया तब से सपना था, क्योंकि द्वार लगभग टूटा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे गांव के सहयोग से, सेवानिवृत्त होने वाले साथियों के सहयोग से और मेरे स्टाफ के सहयोग से हमने एक विशाल दरवाजे का निर्माण भी करवाया और आज वह इस विद्यालय के जैसे ही अपने विकासनगर में प्रवेश करते हैं, एक तरह से विकासनगर के प्रवेश द्वार ही माना जाता है और दूर से ही दिखता है कि कहीं एक बहुत अच्छा विद्यालय यहाँ पर कार्य कर रहा है। उसी की
तत्वाधान में सामने से जैसे हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, हमने एक सरस्वती प्रतिमा को स्थापित करवाया और वह सरस्वती प्रतिमा भी अभी कुछ दिन पहले ही हमने बसंत पंचमी के दिन उसकी स्थापना की। और आज हम सब माँ से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे बच्चे जो इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो निरंतर विकास की ओर अग्रसर हों और वो फले फूले आगे बढ़ें। हमारे विद्यालय की एक प्रमुख विशेषता यह है कि हमारे यहाँ पर एक माइंड स्पार्क लैब चल रहा है। माइंड स्पार्क लैब वैसे तो एनजीओ की एक व्यवस्था थी और जब वो पहली बार आए थे तो मैंने सोचा कि कहाँ ये काम अपने हाथ में लूँ, क्यों अपनी स्कूल का नाम लूँ। लेकिन मैं एक विकास नगर को इस मामले में भाग्यशाली मानता हूँ कि डूंगरपुर की 6 स्कूलों में एक स्कूल में इस योजना को प्रारंभ किया गया और उसमें मुझे भी लाभान्वित किया गया। इस योजना में मेरी स्कूल के पहले 1 से 5 और अब लगभग 1 से 8 के बच्चे उनके टाइम टेबल अनुसार उस रूम में जाते हैं और अपना जो गणित, हिंदी और अंग्रेजी की जो पाठ हैं उन पाठों को एक मिनी लैब कंप्यूटर उनके पास बने हुए हैं, वहां बैठ करके उनको वो पूरा करते हैं। उनका टाइम टेबल हमने ऐसा बना रखा है कि 3 दिन वो वहां पर बैठते हैं तो 3 दिन वही काम उनके जो क्लास है, कालांश है, उसमें उनके टीचर देखते हैं कि उन्होंने वहां क्या किया और अपना क्या चल रहा है। और ऐसा देख करके वो बच्चे प्रारंभ हो गए। जब छोटे छोटे बच्चे माउस चलाते हैं और लैपटॉप पे काम करते हैं तो निश्चित है हमें प्रसन्नता होती है। गांव वालों ने भी नहीं देखा और यही कारण है कि 2015 के बाद से अभी तक लगातार इस विद्यालय का नामांकन बढ़ता चला जा रहा है। यही कारण है कि इस विद्यालय को विकास नगर के जो गांव का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और यही कारण है कि जब भी हम एसएमसी और एसडीएमसी की बैठक बुलाते हैं तो सभी दौड़कर चले आते हैं और गांव वालों का सहयोग, स्टाफ का सहयोग और हम सबके सहयोग से मिलकर के हम इस विद्यालय को और आगे बढ़ाने की प्रेरणा कर रहे हैं। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे डी लाइव न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।